नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में आपके द्वार आयुष्मान, जानिए हेमंत सरकार सोरेन के इस अभियान के बारे में। झारखंड में सरकार आपके द्वार के बाद अब आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत की गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने हर गरीब परिवार को चिकित्सा सेवा से जोड़ने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत सहिया घर घर जा रही है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले बीपीएल परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनवाने में मदद कर रही है। 15 फरवरी तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पंचायत स्तर पर कैंप, रांची में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पंचायत स्तर पर कैंप लगाया जा रहा है। यह कैंप 15 फरवरी 2023 तक लगाया जाएगा। कैंप में योग्य व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए टीम उपस्थित रहेगी। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 20 लाख कार्ड धारियों को 1 साल तक देगी मुफ्त राशन। झारखंड सरकार राज्य के 20 लाख लोगों को 1 साल तक मुफ्त अनाज देगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से आहूत करने को भी मंजूरी दी गई है। जामताड़ा में साइबर ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार, हजारों रुपए नकद के साथ मोबाइल, एटीएम और लैपटॉप बरामद। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ साइबर थाना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी कर जिले में अलग अलग स्थानों से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर ठगों के पास से हजारों रुपए नकद, आधा दर्जन मोबाइल और कई सामान पुलिस ने जब्त किया है। पकड़े गए साइबर ठगी के आरोपियों के पास से पुलिस ने 25,000 नकद, 6 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 1 मोटरसाइकिल और 1 लैपटॉप बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपियों के अड्डे पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें साइबर थाना की पुलिस को यह सफलता मिली है। सरकार पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा अदानी मामले में मेरे जेपीसी जांच की मांग करने वाले बयान को हटाया। राज्यसभा में आज भी हंगामों का सिलसिला जारी रहा। बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी सदस्यों ने बाहर का रुख अपना लिया। राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार पर सबसे ज्यादा निशाने साधे। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में केवल खुद की तारीफ की, उन्होंने हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई, अदानी, रुपये के गिरते मूल्य और अन्य मुद्दों पर बात नहीं की। पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने की मिली अंतरिम जमानत। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल और उनकी बेटी की खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से यह आग्रह किया गया था कि उन्हें बेल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद आईएएस पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एनएचएम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, एक और अनशनकारी अस्पताल में भर्ती। सेवानिवृत्तिकरण की मांग को लेकर झारखंड में अनुबंधित एनएचएम नर्सों के साथ साथ पारा मेडिकल कर्मी भी 16 जनवरी से हड़ताल पर है। वहीं राजभवन के सामने 24 जनवरी से 21 आंदोलनकारी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। शुक्रवार को आमरण अनशन पर बैठे खुट्टी के ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कुमार लोकेश की तबीयत बिगड़ गई। ऑक्सीजन लेवल कम होने और धरना स्थल पर ही बेहोश हो जाने के बाद उन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। कंटेनर में छिपाकर झारखंड से लाई जा रही थी 2300 लीटर विदेशी शराब, 2 गिरफ्तार। वैशाली पुलिस ने एक कंटेनर शराब बरामद किया है। शराब झारखंड से बिहार भेजी गई थी। कंटेनर के साथ पकड़े गए चालक ने बताया कि बार बार लोकेशन भेजकर ट्रक को आगे बढ़ाया जा रहा था। कंटेनर ट्रक को हाजीपुर मुजफ्फरपुर मुख्य सड़क नेशनल हाईवे 22 स्थित सराय टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया। इस दौरान ट्रक के चालक और खलासी भी पकड़े गए। कंटेनर से 267 कार्टून में 2347 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए आंकी जा रही है। बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, पिछली बार पूजा करने पर हुआ था बवाल, बोले दर्शन करने आया हूं। ईडी से परेशान जामताड़ा विधानसभा सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी शुक्रवार को बाबा वैद्यनाथ के दरबार पहुंचे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संघ मंदिर पहुंचे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ पर उनकी आस्था है, देवघर ही उनका घर है। वे चुनाव में नामांकन कराने जाने से पहले और चुनाव जीतने के बाद मंदिर आकर शीश नवाते हैं। इरफान अंसारी ने मीडिया के समक्ष हाथ उठाया और कहा कि इस बार वे यहाँ पूजा करने के लिए अंदर नहीं जा रहे हैं। पिछली बार पूजा की थी तो इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया था, लेकिन लोगों को बताना चाहते हैं कि जब भी मन अशांत होता है तो वे बाबा के दरबार में जरूर आते हैं।
जल्द होगा झारखंड नक्सली मुक्त, 15 लाख का इनामी नक्सली दुर्योधन महतो ने किया सरेंडर। झारखंड पुलिस को लगातार बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न संगठनों के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब तक कई बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं 15 लाख का इनामी नक्सली दुर्योधन महतो ने आईजी ऑफिस में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि दुर्योधन महतो नक्सलियों का रीजनल कमांडर है। झारखंड पुलिस झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल की नीति से प्रभावित होकर दुर्योधन महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा रात 10 बजे के बाद नहीं बजने दें लाउड स्पीकर, प्राथमिकी दर्ज करें। झारखंड हाईकोर्ट ने रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है और सरकार को पूरी रांची को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने अधिकारियों से कहा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी हाल में लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। जरूरत पड़े तो बजाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें। अदालत ने सुनवाई के दौरान इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं करने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। झारखंड महिला हॉकी टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम की हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। हॉकी मैच का फाइनल मैच शुक्रवार को ग्वालियर में खेला गया। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अधीनस्थ भाग लेते हुए झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने फाइनल में मध्य प्रदेश को पेनल्टी में 4-3 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। सांसद सुदर्शन भगत ने लोकसभा में उठाया झारखंड में अवैध बालू खनन का मामला, टास्क फोर्स से की जांच की मांग। लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने सदन में बालू के अवैध खनन का मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की विभिन्न नदियों में लगातार बालू का अवैध खनन हो रहा है। हमारा राज्य प्राकृतिक सौंदर्य का धनी प्रांत है। यहाँ के वन और यहाँ के जीवन दायनी नदियों के कारण हमारे राज्य की एक अलग पहचान है। भरपूर प्राकृतिक संपदा हमें सबल बनाने के लिए पर्याप्त है, किंतु सदन को यह बताते हुए दुख हो रहा है कि झारखंड में बालू का अवैध खनन लगातार बढ़ रहा है। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि राज्य सरकार व प्रशासन के सहयोग पर पूरे राज्य में खनन माफियाओं का राज है। लगातार एनजीटी के नियमों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है। रांची से पटना की दूरी होगी कम, डाल्टनगंज गाया रेल लाइन को मिली मंजूरी, 20 करोड़ का बजट जारी। डाल्टनगंज गाया रेल लाइन को रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। रेल मंत्रालय के सर्वे के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस परियोजना के पूरा होने से रांची से पटना की दूरी लगभग 3 घंटे कम होगी। वहीं पलामू से पटना जाने में करीब 4 घंटे कम समय लगेगा। रुपये जारी होने के बाद जल्द ही सर्वे का काम शुरू होगा। यह रेल लाइन गाया रफीगंज भाया डाल्टनगंज तक जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पहुंचे देवघर बाबा मंदिर में अविनाश पांडे ने की पूजा अर्चना, मांगा बाबा से आशीर्वाद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे देवघर पहुंचे। देवघर पहुंचने पर अविनाश पांडे का जामताड़ा के चर्चित विधायक इरफान अंसारी, सूबे के मंत्री बादल पत्रलेख, 20 सूत्री उपाध्यक्ष मुन्नम संजय सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि देश और झारखंड का कल्याण हो, झारखंड में विकास होती रहे, एक दूसरे से भाईचारा बना रहे। बाबा वैद्यनाथ से यही कामना किया है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले विधायक दशरथ गगराई, स्वास्थ्य सहियाओं को अस्थायी मानदेय के लिए सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य विभाग के सहियाओं, आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर खरसवां से झामुमो विधायक दशरथ गगराई रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। इस दौरान श्री गगराई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपकर सहियाओं को मासिक प्रोत्साहन राशि की जगह अस्थायी मानदेय देने की मांग की। विधायक दशरथ गगराई ने बताया कि उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को सहियाओं की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। बोकारो में बारात में पुलिस और महिला ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू। बीते दिनों बोकारो में बारात में हुए हर्ष फायरिंग मामले की जांच शुरू हो गई है। बता दें कि एक स्क्रैप व्यवसायी की बारात में हवाई फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस की वर्दी में भी एक सुरक्षा कर्मी गोली चलाते हुए नजर आ रहा है। साथ ही एक महिला के हाथ में भी रिवॉल्वर है। पुलिस जिसकी खोज में लगी हुई है और जाँच में जुटी हुई है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित किया है और गिरफ्तारी करने की तैयारी में है।
मुख्य सचिव को हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश। जानिए क्या है पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का निर्देश दिया है। जस्टिस SN पाठक के कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सर्विस मैटर से जुड़ी कंटेप्ट याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव को अदालत के समक्ष उपस्थित होना था, लेकिन वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश कृष्ण और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 11 फरवरी को साहिबगंज में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। तैयारी पूरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 11 फरवरी की प्रस्तावित साहिबगंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस जनों में काफी उत्साह है। कांग्रेस अध्यक्ष के आवागमन को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती जिलों से तकरीबन 50,000 लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये ऐतिहासिक साबित होगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 चुनाव मैदान में 18 प्रत्याशी चुनाव चिन्ह आवंटित। 11 फरवरी से करेंगे चुनाव प्रचार। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी। 23 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा था। इसमें से 20 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें नामांकन दाखिल करने वाले 2 लोगों के नामांकन को रद्द कर दिया गया था। कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। नाम वापसी का समय बीत जाने पर सभी 18 उम्मीदवारों को शुक्रवार को चुनाव चिन्ह का आवंटित कर दिया गया। शनिवार से चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत में हो रहा सुधार। 2-3 दिन में हो सकते हैं डिस्चार्ज। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की तबीयत फिलहाल सामान्य है। मेदंता के अधिकारी मंजूर अहमद ने बताया कि गुरुवार रात में डॉक्टर की देखरेख के बाद उनकी स्थिति सामान्य हो गई है। शुक्रवार को वह काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालात सामान्य रहा तो 2-3 दिनों में डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है। मेदंता के सुपरवाइजर मंजूर अहमद ने बताया है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वहीं नींद की भी समस्या देखने को मिल रही थी, लेकिन गुरुवार को मेदंता अस्पताल में भर्ती होने के बाद इसमें काफी सुधार है।